What's up, guys? Welcome back to Disha File channel. Let's continue Gap the Series Season 2 Chapter 32. Okay, सुमन सैम को लेकर मार्केट आती है। सैम कहती है, मॉन ऐसे मार्केट पर घूमना अच्छी बात नहीं है, तुम्हें टायर्ड नहीं फील होती है? और इधर वो दोनों एक नेकलेस की दुकान पर जाती है जहाँ पे खुद सैम मॉन के लिए एक रिंग बाय करती है और उसे पहना देती है। मॉन कहती है, खुद सैम क्या आपने ये रिंग मेरे लिए बाय की? सैम कहती है, नो, मैं बस इसे देखना चाहती हूँ। मॉन थोड़ी एक्ट करती है कि वो डिसअपॉइंटेड है। मॉन कहती है, मैंने सोचा कि शायद आप कोई अच्छी चीज़ें बाय करोगे। सैम कहती है, मैंने इसे लिया कॉज मुझे कुछ याद आई है। मॉन कहती है, ओके सो आपको क्या याद आई? सैम कहती है, तुम भूल गए, तुमने तो कहा था कि मैंने तुम्हें प्रपोज की थी। इवन थॉट मुझे कुछ याद नहीं है, पर मुझे जो याद है वो बस मेरी हार्ट बीट की फर्स्ट होना जब मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम प्रपोज की थी। ये कहते ही सैम मॉन की ओर आई कांटेक्ट करते हुए कहती है, जब हम दोनों बैंकॉक वापस जाएंगे तो हम लोग शादी कर लेंगे, ओके? उसके बाद सब कुछ बहुत फास्ट बीत जाती है। वो सब लोग बीच से वापस बैंकॉक आ जाती है। आते ही खुद सैम शादी की ऑर्गेनाइजर से बात कर लेती है, टेलर से कांटेक्ट कर लेती है एंड ऑल्सो प्लेस भी रेंट पर ले लेती है। सब काम एकदम क्विकली कंप्लीट हो जाती है, मानो टुमारो नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। खुद सैम ऑल्सो अपनी फ्रेंड्स को भी इनविटेशन कार्ड भेज देती है और वेडिंग के बारे में बात कर लेती है। सैम कहती है, बॉयज़ ग्रे पहनेगा और गर्ल्स पिंक पहनेगी। तभी उसकी फ्रेंड्स कहती है, ओके तो मॉन बस ओनली वन गर्ल होगी जो पिंक पहनेगी। जिम उन दोनों की ये वेडिंग थीम को सुनकर कहती है, दैट्स क्वाइट यूनिक। सैम कहती है, यस, उस इवेंट पर सारे वुमेन से बस मॉन ही प्रिटी दिखेगी। फिर खुद सैम टर्न करके मॉन की ओर देखते हुए कहती है, यस, कॉज वहाँ पे बस मॉन ही एक है जो वाइट ड्रेस पहनेगी। बस वही एक दिन होगी जब तुम पिंक नहीं पहनोगे एंड ऑल्सो वही एक दिन होगी जब खुद सैम पिंक पहनेगी। तो ठीक है ना, मैं चाहती हूँ वहाँ पर तुम एकदम अलग होकर रहो। मॉन कहती है, मैं उतनी माइंड नहीं करूँगी अगर मैं उन सब से अलग नहीं दिखूँगी तो। सैम मॉन की बात सुनकर स्माइल करती है और अपने हाथ उठाकर वो मॉन के लिप्स पर रख के उसे जेंटली रब करती है। लाइक एन एडिक्टेड, जिन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि पास में उनके सारे फ्रेंड्स बैठी है। जिम उन्हें देखकर कहती है, आई एम अ लिटिल अनॉयड, यहाँ जो लोग भी बैठे हैं सबके पार्टनर से। टी अपने हाथ को ग्रैब करके उन दोनों की ओर देखती है और स्लोली अपने हेड को शेक करती है। कैट उस अपॉर्चुनिटी को लेती है जब टी इस रिलेशनशिप के बारे में कुछ कहती है। वो लोग तो भूल ही गई थी कि टी ने क्या की थी। कैट कहती है, सो हाउ आर यू दिस टाइम? कैट जब ये बात कहती है तो टी थोड़ी परेशान होकर कहती है, देयर इज़ नो होप, मुझे सेकेंड चांस नहीं मिलेगी। जिम कहती है, ओके तो तुमने सब कुछ ट्राई कर ली? टी कहती है, मैंने अपनी बेस्ट दिया है। फिर वो जिम की ओर देखते हुए कहती है, यू आर द पर्सन जो चाहते थे कि मैं ब्रेकअप कर लूँ। जिम कहती है, एट दैट टाइम मैंने अपने हस्बैंड को छोड़ दिया है, तो मैं इसीलिए चाहती हूँ कि मेरी सारे फ्रेंड्स ब्रेकअप कर ले। बट नाउ जैसे कि मैं अपने हस्बैंड के साथ अगेन रुक रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि मेरी फ्रेंड्स भी अपने अपने पार्टनर के साथ रुक जाए। बट टी, तुमने यूकी के साथ जो की वो बहुत बड़ी बात है। तुमने उसे एम्बैरेस्ड की और ऑल्सो उसे हर्ट भी की, तो ये नेचुरल है ना कि वो तुम्हें माफ़ नहीं करेगी। लुक एट सैम, वो रियली चाहती है अपनी वाइफ को अपनी लाइफ में वापस पाना। उनको अपने घर से बाहर निकालने के बाद
सैम उसे कुछ बोलने की कोशिश करती है ताकि जिम चुप हो जाए। मॉन अपनी आंखें घुमाकर सैम की ओर देखती है और स्माइल करती है। जिम कहती है, मुझे रोको मत सैम, मैं जो चाहती हूँ वो मुझे बोलने दो। सैम कहती है, स्टिल आई हेट यू कॉज तुमने अपने हस्बैंड को डांस करवाई। जिम कहती है, आई एम सॉरी बट ही लुक्स रियली गुड इन क्लॉथ्स लाइक दैट एंड वेयरिंग अ मास्क। उसकी वेस्ट रेड हो गया था जब उसने अपनी पैंट उतारा तो मैंने भी गिव अप कर दी। क्या वो अट्रैक्टिव नहीं लग रहा था? जिम अपनी हस्बैंड के साथ उस मेमोरी को याद करते हुए स्माइल करती है और इधर मॉन देखती है कि खुद सैम एकदम डिस्गस्टिंग फेस बनाती है और चाहती थी कि वो वोमिट कर दे। सैम कहती है, मैं तुम्हारे हस्बैंड से ज़्यादा अट्रैक्टिव हूँ। भी कैट उन सबको रोकते हुए कहती है, गाइस इस टॉपिक को चेंज करो, मेरे पास उतनी टाइम नहीं है, मुझे जाना होगा। सो सैम, हाउ वाज योर वेडिंग? सैम कहती है, ये वेडिंग उतनी बड़ी नहीं होगी काश मैंने अपनी मेमोरी खो दिया है। हम दोनों ने उतने लोगों को इनवाइट नहीं किया है, बस हम जिन्हें जानते हैं उन सबको इनवाइट किया है और थोड़े कुछ फैमिली रिलेटिव, तो बस इस इवेंट पर क्लोज फ्रेंड ही रहेगी। सैम अपनी बातों को एक्सप्लेन कर रही थी, मॉन बस नोट कर रही थी। कैट कहती है, ओके ये करने के लिए ये अच्छी टाइम है बट स्टिल तुम्हारी मेमोरी अभी वापस नहीं आई है, तो तुम शादी करने के लिए इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हो? क्या मॉन प्रेग्नेंट है? कैट की ये बात सुनकर जिम इमीडिएटली उसकी ओर देखती है और उसे पंच करती है कॉज दैट वाज ऑब्वियसली इम्पॉसिबल। सैम कहती है, शी इज़ नॉट प्रेग्नेंट, हम दोनों एडल्ट हैं सो दैट्स वाई हम शादी कर रहे हैं। जिम कहती है, ओके वी आर हैप्पी फॉर यू, कंग्रेचुलेशंस ब्रो, हुर्रे। तो वो सब लोग ही सैम और मॉन के लिए बहुत हैप्पी थी। दोनों की शादी के लिए दोनों को ही बधाइयाँ देती है। मॉन नोटिस करती है सैम के फेस पर एक स्माइल थी, एक छोटी सी स्माइल, एंड वो कोई एरोगेंट लुक बिल्कुल भी नहीं थी। सैम कहती है, तुम लोग और भी खा सकते हो, मैं तुम्हें ट्रीट दे रही हूँ, अगर ये इनफ नहीं है तो कुछ और ऑर्डर करो, मुझे अभी बाथरूम जाना है। तभी जिम भी कहती है, हाँ मुझे भी जाना है, और वो उसे ज्वाइन करती है। सैम थोड़ी एम्बैरेस्ड होकर उसकी ओर देखती है। जिम कहती है, मेरे हस्बैंड शादी कर रहे हैं तो लास्ट टाइम अपनी वाइफ को चुप रहने दो। सैम अपनी आंखें रोल करती है बट शी डिडंट केयर कि उसकी फ्रेंड उससे क्या चाहती है। फिर वो दोनों एक साथ बाथरूम में चली जाती है बट कुछ टाइम बाद ही जिम एकदम चीखते हुए उन सब के पास आती है। जिम आकर कहती है, मॉन सैम बाथरूम में बेहोश हो गया है। ये सुनकर मॉन अपनी चेयर से जंप करती है और इमीडिएटली घनश्याम के पास जाती है। वो जब बाथरूम में जाती है तो देखती है घनश्याम नीचे बैठे हुए थे। बाकी जो स्टाफ थे वो लोग उन्हें न्यूज़पेपर से हवा दे रहे थे। मॉन उन सबको पुश करते हुए सैम के पास जाती है। बहुत पेन होने की वजह से सैम की आंखें बंद हो गई थी। वो जब मॉन को अपने पास देखती है तो वो थोड़ी स्माइल करती है। मॉन जल्दी से कहती है, व्हाट हैपन घनश्याम, आर यू ओके? सैम कहती है, बस थोड़ी सी हेड पेन है, आई एम फाइन, डोंट वरी। मॉन कहती है, घनश्याम आप मुझसे झूठ मत बोलो, आपको पेन हो रही है ना? सैम कहती है, ओके आर्गुमेंट नहीं करते, अगर मैं ज़्यादा बात करूँगी तो मेरी हेड पेन और भी बढ़ेगी। फिर जिम, कैट और टी भी आती है। वो लोग घनश्याम से ज़्यादा कुछ नहीं पूछती है। टी अपनी फ्रेंड को देखकर बहुत ज़्यादा ही वरीड हो जाती है। टी कहती है, रिसेंटली तुम्हारी हेड पेन कुछ ज़्यादा ही हो रही है। मॉन टी की ओर कन्फ्यूज्ड होकर देखते हुए कहती है, क्या उनकी हेड पेन बहुत ज़्यादा हो रही है इन दिनों में? बट मैं इसके बारे में क्यों नहीं जानती हूँ, क्या घनश्याम को अभी भी हेड पेन होती है? टी कहती है, हाँ बहुत दिनों से ही हो रही है, मुझे कोई मौका ही नहीं मिली तुम्हें बोलने के लिए। टी सैम की ओर देखते हुए कहती है,
सैम, मैंने तुम्हें कहा था ना कि डॉक्टर दिखाने के लिए। सैम कहती है, हाँ मैंने दिखाई तो थी। टी कहती है, ओके तो डॉक्टर ने क्या कहा? सैम कहती है, मुझे इतने क्वेश्चन मत पूछो, अगर मैं ज़्यादा बात करूँगी तो मेरी हेड पेन और भी बढ़ जाएगी। मॉन सोच रही थी कि वो क्या करेगी, उसे बस रोना आ रही थी, बट वो किसी भी हाल पे खुद को रोक लेती है। वो खुद सैम को हेल्प नहीं कर पा रही थी उन्हें बेटर फील करवाने के लिए। वो लोग सैम को लेकर बाहर आ जाती है। मॉन कहती है, खुद सैम पहले आप सो जाओ, फिर अब जब उठोगे तो हम सब घर चले जाएंगे। सैम उसके लैप पर अपने हेड को रखते हुए मॉन को थैंक यू कहती है। उसके बाद सैम 20 मिनट्स तक कोई मूवमेंट नहीं करती है। फिर उनकी हेड पेन जब थोड़ी बेटर हो जाती है तो सब लोग अगेन उस टेबल पर जाके बैठ जाती है। सैम की फ्रेंड्स थोड़ी सीरियस होकर उनसे बात करती है। वो लोग एकदम से भूल जाती है कि कुछ टाइम पहले क्या एक्साइटमेंट थी। अगले सीन में टी ने जिस डॉक्टर के साथ सैम की इंट्रोडक्ट की थी, उस डॉक्टर के पास सैम आती है अपनी हेड पेन को चेक करने के लिए। तो चेक करने के बाद डॉक्टर अगेन वही सेम जगह पे एक ट्यूमर देखता है। फिर से उन्हें एक और ऑपरेशन के लिए बोला जाता है। मॉन इस बार अपने आंसू को नहीं होल्ड कर पाती है। उसे बहुत ज़्यादा गिल्ट फील होती है। गिल्टी फील होती है इस बात की कि उसने खुद सैम को अलोन छोड़ दिया था। मॉन रोते हुए कहती है, इट्स ऑल माई फॉल्ट। अगर मैं उन्हें कभी अकेले नहीं छोड़ती तो ये सब कुछ नहीं होता। तभी सैम वहाँ पर आती है और कहती है, मॉन इट्स नॉट योर फॉल्ट। अगर तुम मेरे साथ होती तब भी मेरी ये ट्यूमर हो जाती है। मॉन कहती है, बट एटलीस्ट आप अकेले तो नहीं रहते। सैम कहती है, या दैट्स ट्रू। प्लीज़ मॉन डोंट क्राई। खुद सैम मॉन को कंफर्ट देने की कोशिश करती है और उस चीज़ से बाहर निकालने की कोशिश करती है। मॉन बिना कुछ सोचे जल्दी से खुद सैम को हक कर लेती है और बस रो पड़ती है। सैम कहती है, नाउ लेट मी डू व्हाट आई वांट। डोंट क्राई मॉन, आई विल बी फाइन। मॉन कहती है, आपकी ऑपरेशन कब स्टार्ट होगी? सैम कहती है, बहुत जल्द, बट फर्स्ट मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ तो ये पोस्टपोन करूँगी। एंड मॉन प्लीज़ पहले की तरह इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करना। एटलीस्ट इस टाइम पे मैं तुम्हारे लिए फील करती हूँ मैं ठीक हूँ, बट दिस टाइम मैं थोड़ी वरीड हूँ। मे बी मैं तुम्हें आगे नहीं देख पाऊँगी। मॉन कहती है, खुद सैम डोंट से समथिंग लाइक दैट, मैं नहीं सुनना चाहती हूँ। सैम कहती है, अगर इस टाइम पे मेरी ऑपरेशन कंप्लीट होने के बाद मैं ठीक होती हूँ और मैं अगेन सब कुछ भूल जाती हूँ तो एटलीस्ट तुम्हारे पास हमारी वेडिंग की फ़ोटोज़ तो हो गई, मुझे ये दिखाने के लिए कि हम दोनों पहले से ही मैरिड है। नो मैटर मैं कितनी ज़्यादा ज़िद्दी हूँ, बट आई एम श्योर मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूँगी कॉज तुम मॉन को लव करते हो। टीम बीच में आकर इस रोमांटिक स्पीच को काट देती है, बट सैम उस बात को इग्नोर करते हुए कहती है, कॉज आई एम स्मार्ट एंड पॉलिट। पीछे उसकी सारे फ्रेंड्स आ चुकी थी। जिम कहती है, ओह दिस इज़ बैड। सैम शादी से पहले तुम्हें अपनी ट्रीटमेंट करवा लेना चाहिए। अगर तुम पहले ही शादी कर लेते हो तो चीज़ें बहुत बिगड़ जाएगी। जिम अपने सेकंड हस्बैंड की ओर देखती है कंसर्न के साथ, बट सैम अपनी हेड को शेक करते हुए कॉन्फिडेंटली आंसर देती है, नो मैं फर्स्ट शादी करूँगी। शादी से इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। इस मंडे को मैं हमारी शादी को कंप्लीट करके ही रहूँगी। सब कुछ अरेंज हो चुकी है। ओके माय ऑल क्यूटीज, यहाँ पे 32 चैप्टर एंड होती है। मिलते हैं बहुत जल्द चैप्टर 33 को लेकर। लव यू, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।